हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन सिस्टम। बेटा आज हम बात करेंगे 10th क्लास की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बारे में और स्पेशली उसमें बात करेंगे फर्स्ट चैप्टर की। फर्स्ट चैप्टर अपना है अ टर्म ऑफ सर्जरी, जिसमें मैंने कुछ पैराग्राफ कंप्लीट कर दिया है, कुछ बचा हुआ है। तो सबसे पहले आज का जो टारगेट है, बचे हुए पैराग्राफ को पहले कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपने पढ़ा था इट वॉज टू इनरिच ट्रिक्कीज ब्लड, मतलब ट्रिक्की की हालत में जो थोड़ा बहुत सुधार होने लगा तो मिसेस पंफ्रे क्या कुछ भेजना शुरू कर देती हैं ताकि ट्रिक्की की हालत में सुधार बहुत रैपिडली आए। लंच बिकेम ए सेरेमोनियल ओकेजन विद 2 glasses ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। यहां तक हो चुका था। तो चलिए बेटा आगे स्टार्ट करते हैं। We could hardly believe it when the brandy came to put a final edge on Tricky's constitution. बड़ी मुश्किल से मुझे विश्वास होता। देखिए जब ट्रिक्की के लिए ब्रांडी आने स्टार्ट हो जाती है ताकि ट्रिक्की का स्वास्थ्य, ट्रिक्की का हेल्थ बहुत जल्दी सही हो सके, पहले जैसा हो सके, रिकवर हो सके वो। For a few nights the fine spirit was rolled around, inhaled and reverently drunk. कुछ समय तक, कुछ रात्रि तक प्रोग्राम चलता रहता, पार्टी चलती रहती, एंजॉय करते रहते और रात में बड़े सम्मान के साथ ड्रिंकिंग करते। They were days of deep content, बहुत ही सुखद दिन थे, बहुत संतोष से भरे हुए दिन थे। Starting well with the extra egg in the morning, सुबह की शुरुआत एक से होती, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, ठीक है, इनमें वाइन मिलती, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विद ब्रांडी, और फिर ब्रांडी को लेकर के आग के सामने बैठते और एंजॉय करते। इस तरीके से प्रोग्राम चलता रहता। इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिक्की ऑन एज ए परमानेंट गेस्ट। डॉक्टर साहब को और उनके पार्टनर को ये लगने लगा कि अगर ट्रिक्की यहाँ पर है तो मौज है। कहने का मतलब जब तक ट्रिक्की यहाँ रहेगा तब तक खाने पीने की मौज है, मिसेस पंफ्रे भेजती रहेंगी। तो उनके अंदर लालच का भाव आया कि ट्रिक्की को परमानेंटली यहाँ पर रख लिया जाए। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था मिसेस पंफ्रे वाज सफरिंग, मिसेस पंफ्रे बहुत परेशान थी, झेल रही थी। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, और 15 दिन के बाद फेल्ड कंपेल्ड, और उन्होंने मजबूर अपने आप को समझा टू फोन एंड टेल हर, उसको फोन किया, मिसेस पंफ्रे को फोन किया और बताया दैट द लिटिल डॉग हैड रिकवर्ड एंड वाज अवेटिंग कलेक्शन, कि अब डॉग जो है यानी ट्रिक्की जो है बिल्कुल सही हो चुका है, अब उसको आप ले जा सकती हो। उन्होंने फोन करके बताया। विद इन मिनट्स, जब मिसेस पंफ्रे ने ऐसा सुना तो कुछ ही पल के अंदर अबाउट 30 फीट, 30 फीट की लंबी गाड़ी ब्लैक कलर की, मेटल की, आकर के खड़ी हो जाती है। ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, सर्जरी के बाहर आकर के खड़ी हो जाती है। द चौफर ओपन द डोर, ड्राइवर ने गेट को खोला, एंड आई कुड जस्ट मेक आउट द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। बिल्कुल मैंने देखा अंदर मिसेस पंफ्रे खोई हुई थी, मतलब बड़ी मुश्किल से देख पाया। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्स्ड, उनके हाथ जुड़े हुए थे। इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल, और उनकी होठ कांप रहे थे। किसकी होठ? मिसेस पंफ्रे की। ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। मिस्टर हैरियट, मुझे सच्चाई बताइए ट्रिक्की के बारे में, कि ट्रिक्की की हालत सही है या नहीं है। कहने का मतलब अभी भी उनको थोड़ा बहुत डाउट लग रहा था कि वहीं मिस्टर हैरियट ने जो बताया है वो सही है या गलत है, इसलिए उनकी होठ भी कांप रहे थे। और उन्होंने आते ही पूछा कि डॉक्टर साहब बताइए ट्रिक्की की हालत अब कैसे है। इज ही रियली बेटर, क्या सच में वास्तव में वह अब सही है? यस, हाँ, ही इज फाइन, वह बिल्कुल सही है। देयर इज नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आपको कार से बाहर आने की जरूरत नहीं है। आई विल गो एंड फेच हिम, मैं जाऊंगा उसको लेकर के आऊंगा। आई वॉक्ड थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, घर से मैं बगीचे में गया। कहने का मतलब बगीचे में जो कुत्ते थे वहां पर खेल रहे थे, दौड़ धूप रहे थे,
A mass of dogs was hurtling round and round the lawn. लॉन में कुत्तों का झुंड जो है राउंड लगा रहा था, चक्कर काट रहा था, घूम रहे थे कुत्ते। इन देयर मिड्स, और उन्हीं के बीच में, ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग, कान फटफटाता हुआ, पूंछ हिलाता हुआ, वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिक्की, मतलब उन्हीं के बीच में ट्रिक्की था। इन 2 weeks, 2 सप्ताह में, he had been transformed into a lean, hard muscled animal, मतलब 2 वीक में वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो चुका था, बहुत ज्यादा फुर्तीला हो गया था और उसकी मांसपेशियां बहुत सख्त हो गई थी। कहने का मतलब यहाँ बाकी डॉगी के साथ वह दिन भर घूमता था, एक्सरसाइज करता था और जिसकी वजह से उसका फैट जो था बहुत कम हो गया था। He was keeping up well with the pack, वह बाकी कुत्तों के साथ, झुंड के साथ बहुत अच्छा चल रहा था। Stretching out in great bounds, his chest almost brushing the ground, कहने का मतलब है अब एक तरीके से, जिस तरीके से कुत्ते को आपने देखा होगा लड़ाई लेते हुए, मतलब अपनी हमेशा एक तरीके से एक्सरसाइज की मूड में हमेशा रहता था और हमेशा उसका सीना जो था वास्तव में एक्सरसाइज करके वो भी बहुत ही बैलेंस बना लिया था। I carried him back along the passage to the front of the house, मैं रास्ते से उसको घर के बाहर लाया। The chauffeur was still holding the car door open, मतलब ड्राइवर अभी भी कार के गेट को ओपन किए हुए था। And when Tricky saw his mistress, और जब ट्रिक्की ने अपनी मालकिन को देखा तो he took off from my arms, तो वह मेरी पकड़ से दूर हो गया। कहने का मैं अपने हाथ में उसको लिए हुए था, बड़े झटके से मेरे हाथ से दूर चला गया। इन अ ट्रेमेंडसली, बड़े झटके से, एंड सेल्ड इनटू मिसेस पम्फ्रेज लैप, मिसेस पम्फ्रे की गोद में चला गया। शी गेव अ स्टार्टल्ड, और जब डॉगी बड़े झटके से ट्रिक्की की, जब डॉगी बड़े झटके से मिसेस पम्फ्रे की गोद में जाता है तो मिसेस पम्फ्रे एक तरीके से चौंक जाती हैं, स्टार्टल्ड हो जाती हैं और अपने को बचाने के लिए उसने क्या किया देखिए, एंड देन हैड टू डिफेंड हरसेल्फ, अपने आप को बचाना पड़ा। किसे बचाना पड़ा? मिसेस पम्फ्रे को। एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, जब वह उनके ऊपर मंडराने लगा। लिकिंग हर फेस, उनके चेहरे को चाटने लगा, क्योंकि 15 डेज का टाइम बीत चुका था और 15 डेज में अब जो एक दिन नहीं रह पाता था अपनी मालकिन को देखे बिना, अब तो इतने दिनों के बाद देख रहा है, तो स्वाभाविक है तो उसका अटैचमेंट था मालकिन के प्रति, तो वह उनको देख करके बहुत खुश हो जाता है और उनको चाटने लगता है, उनके चेहरे को, एंड बार्किंग, और भौंकने लगता है। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट, और इस उत्तेजना में, I helped the chauffeur to bring out the beds, मैंने चौफर की हेल्प किया। किस चीज के लिए हेल्प किया? बेड्स, टॉयज, कुशन्स, कोट्स एंड बाउल्स, जो ये सब ट्रिक्की के लिए हॉस्पिटल में गया हुआ था, मैं वो सब लाने में हेल्प करने लगा। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, जितना सामान गया था उसमें से कोई भी यूज नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, जब गाड़ी वहां से निकल देती है, मिसेस पम्फ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, मिसेस पम्फ्रे जो है खिड़की से बाहर झुक जाती हैं, देखती हैं। टीयर्स सोन इन हर आईज, उनकी आंखों में आंसू दिखाई देता है। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, उनकी होठ जो है कांप रहे होते हैं। क्यों कांप रहे होते हैं? इसका मतलब उनकी आंखों में आंसू और उनकी होठों का जो है कांपना, वो जो है डॉक्टर हैरियट को कुछ कहना चाहती हैं। ट्रिक्की की हालत में इस तरीके से सुधार है, अब उनके अंदर इतनी भावना है, इतनी फीलिंग्स है, वह कैसे उसको रिप्रेजेंट करे। देखिए उन्होंने लास्ट में लिखा है, ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड, वह चिल्ला करके बोलती है, मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई एवर थैंक यू, मैं आपका धन्यवाद कैसे कर पाऊंगी। दिस इज अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, यह तो एक शल्य चिकित्सा की विजय है। कहने का मतलब ट्रिक्की की हालत देख करके ट्रिक्की पहले से ज्यादा वेल कल्चर्ड है, वेल मैनर्ड है और उसका हेल्थ भी पहले से बहुत ज्यादा अच्छा है, और यह सब जो हो पाया है वो डॉक्टर साहब की वजह से हो पाया है। और इसी चीज को मिसेस पम्फ्रे बहुत डीपली फील करती हैं और इसी चीज के लिए वो बोलती हैं कि डॉक्टर साहब मैं आपका धन्यवाद कैसे कर पाऊंगी।
तो बेटा I hope that whatever I have discussed to you in this chapter you have got each and everything। इस तरीके से चैप्टर ये कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन आंसर जो है पीडीएफ बना करके बेटा सेंड करेंगे, और जो पीडीएफ बना करके सेंड करेंगे उसको आप नोटबुक में मेंशन करोगे। कोई डाउटफुल नहीं होना चाहिए सर कहाँ क्वेश्चन आंसर लिखना है, कैसे करना है। जो भी चैप्टर है आगे पीछे जो भी है, मान लीजिए जैसे वीडियो कंप्लीट हुआ, चैप्टर कंप्लीट हुआ, हो सकता है उस दिन क्वेश्चन आंसर न गया हो, एक दिन 2 दिन में जैसे भी होगा मैं पीडीएफ अटैच कर दूंगा और क्वेश्चन आंसर आप नोटबुक में मेंशन कर दोगे और अपनी तैयारी कंटिन्यू करोगे। ठीक है, इन नेक्स्ट वीडियो बेटा स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट चैप्टर। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।